गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से घर पे रह रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, हिंदी में हम कर रहे थे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है बुलबुल। हमने बुलबुल पाठ के जो कठिन शब्द थे, ठीक है, जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई थी वो सभी हमने कंप्लीट कर ली थी, उसका सुलेखन भी हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैंने बुलबुल पाठ में चुन के थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं आपके लिए। तो आज हम ये करेंगे। सभी बच्चों ने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप इसको ध्यान से। सो क्या लिखा है इसमें, बुलबुल अपना घोंसला किस चीज से बनाती है। सो दे आर आस्किंग, वो पूछ रहे हैं, हम सभी ने बुलबुल पाठ को पढ़ा है कि जो बुलबुल है वो अपना जो घोंसला है यानी कि जो उसका नेस्ट है वो उसे किस चीज से बनाती है। ठीक है, मतलब कई पक्षी जो होते हैं अपने घोंसले को छोटी छोटी लकड़ियों से बनाते हैं, है ना। कोई घास फूस से बनाते हैं, कोई जो रुई होती है जिसे हम कॉटन बोलते हैं उससे बनाते हैं, कोई छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को मिला के और लकड़ियों को मिला के उससे बनाते हैं। तो जो बुलबुल होती है वो अपना जो घोंसला है वो किस चीज से बनाती है। सो इसका आंसर है बेटा सूखी घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से। तो वो बोल रहे हैं कि जो घास सूख जाती है ना, देखी होगी आपने, पहले घास हरे रंग की होती है, उसके बाद जब घास सूख जाती है तो वो एक वाइटिश सा येलो सा ब्राउन कलर ले लेती है। तो उस सूखी घास को उठाना ना पंछियों के लिए, पक्षियों के लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो सूखी घास होती है वो एकदम से हल्की हो जाती है। तो अपनी चोंच में फंसा के उसे उठाना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना थोड़ा आसान हो जाता है। और छोटे पौधों की पतली जड़ों से, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जैसे कि घास है या कोई और छोटा सा पौधा है, जैसे कि कोई तुलसी का पौधा है, कोई और जितने भी छोटे मोटे जो पौधे उगते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे। तो बुलबुल अपना जो घोंसला है वो सूखी घास और छोटे पौधों की पतली पतली जड़ों से बनाती है। ओके क्लास, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो बुलबुल है वो एक बार में, यानी कि जब वो अंडे देती है तो एक बार में यानी कि वन टाइम में वो कितने एग्स देती है, कितने अंडे देती है। तो इसका आंसर है 2 या 3। हम सभी ने पाठ को पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि बुलबुल जो है वो एक बार में 2 या 3 अंडे जो है वो देती है। तो इसका आंसर है 2 या 3। ओके क्लास, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं। तो जब भी जो अंडे हैं अगर उनका नाम लिया जाता है तो सभी बच्चों के ये माइंड में आ जाता है कि अंडे कौन से कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। लेकिन बेटा ऐसे नहीं होता है, कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके जो एग्स होते हैं यानी कि जो अंडे होते हैं उनके कलर्स में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जो मुर्गी के अंडे बोलते हैं हम जिन्हें, वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो ब्राउन कलर के अंडे देती हैं, या फिर कुछ गोल्डन कलर के अंडे भी होते हैं, है ना, वो भी मुर्गियों के ही होते हैं। इसी तरह पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनके कलर्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो बुलबुल के अंडे होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, बुलबुल के अंडे जो होते हैं वो लाइट पिंक कलर के होते हैं, यानी कि हल्का गुलाबी। ठीक है, लाइट पिंक कलर के जो होते हैं उसके अंडे होते हैं। ओके क्लास, और लाइट पिंक कलर को हम जैसे इंग्लिश में बेबी पिंक भी बोलते हैं, है ना, या फिर लोटस पिंक भी बोलते हैं। लेट मी शो, ये कलर देखिए ध्यान से जो मेरे हाथ में है, इस कलर को हम बोलते हैं लाइट पिंक यानी कि हल्का गुलाबी। ठीक है, जिसे हम बेबी पिंक भी बोल सकते हैं, लोटस पिंक भी बोल सकते हैं, और इसे कई लोग लाइट पिंक भी बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम इसे बोलें तो ये क्या है, लाइट पिंक है। और जो ये वाला है इसको देखिए ध्यान से, ये कौन सा हो जाएगा,
डार्क पिंक है ये, जिसे हम मैजेंटा कलर बोलते हैं ना, ये डार्क पिंक है। तो ये वाले अंडे नहीं होते, कौन से होते हैं, ये वाले जो लाइट पिंक कलर है, हल्का गुलाबी, इस रंग के अंडे देती है बुलबुल। ओके क्लास, सो बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी, हल्का मैंने लाइट, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ओके क्लास, सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज बुलबुल क्या खाती है। तो अब आई बुलबुल के खाने की बारी। जैसे कि सभी जानवर, सभी पक्षी, सभी इंसान कुछ ना कुछ तो खाते ही है ना। जैसे हम सभी इंसान क्या खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल, सब्जी, दूध ऐसे खाते हैं ना। और जो जानवर हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, वो क्या खाती हैं, घास खाती हैं। इसी तरह से जो हाथी है वो गन्ने खाता है ना, और बकरी छोटी छोटी पत्तियां खाती हैं। तो जो बुलबुल है वो क्या खाती है, तो बुलबुल खाती है कीड़े। वो क्या करती है, अलग अलग पेड़ों पे जाके या जो फसलें होती हैं उस पे जाके जो उसके अंदर छोटे मोटे कोई कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं वो उनको खा लेती है। और फिर जैसे कि कोई मरे हुए कीड़े मिल जाते हैं उसी ज़मीन में, मिट्टी में से, या पेड़ों के अंदर जो खोख बने होते हैं उसमें से, तो बुलबुल है जो वो कीड़े खाती है। और क्या खाती है, फल। पता है कैसे खाती है, जैसे आपके घर में कभी कोई पेड़ होगा, कोई अमरूद का यानी कि गोवा ट्री, या फिर कोई आम का पेड़, तो जब वो फल पक जाते हैं तो उन्हें, जब वो पेड़ पे लगे होते हैं ऐसे ही, तो बुलबुल पेड़ पे जाके ही उन्हें ऐसे बाइट कर लेती है, यानी कि अपनी चोंच से थोड़ा 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 खा लेती है। ठीक है, पेड़ पे लगे हुए, क्योंकि वो तोड़ तो सकती नहीं है उसे, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्रूट होता है और उसके पास तो इतनी सी चोंच होती है, तो वो उसे तोड़ नहीं सकती। तो तोता, बुलबुल ऐसे पक्षी क्या करते हैं, वो पेड़ पे लगे लगे ही उस फल को चोंच मार मार के खाते रहते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी अमरूद को तोड़ते हैं ना, अपने पेड़ से गावा को तोड़ते हैं, या किसी आम को, तो वो एक साइड से थोड़ा सा खाया होता है ना, उसमें चोंच मारी होती है, उसे बीक से बाइट किया होता है। तो बुलबुल क्या करती है, बुलबुल कीड़े खाती है, बुलबुल फल खाती है, और बुलबुल सब्जी भी खाती है। सबसे ज्यादा बुलबुल जो है वो जो ऐसी सब्जियां है ना, मटर, आपके चैप्टर में भी बताया गया था, अगर किसी बच्चे ने इसको ध्यान से पढ़ा हो तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि बुलबुल जो है वो मटर के खेत पे क्या करती है, हमला करती है। मटर क्या होते हैं, जिसकी हम सब्जी खाते हैं ना, ग्रीन पीज, पीज जो सब्जी होती है उसे हम मटर बोलते हैं, जिसे हम मटर पनीर, आलू मटर, गाजर मटर, वो वाले ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे मटर होते हैं, तो ये वो बहुत ज़्यादा खाती है, उसके खेत में घुस जाती है और उसकी जो बीन्स होती हैं यानी कि जो फलियां होती हैं, और उनको बाहर से कुतर कुतर करके खा जाती है। तो बुलबुल खाती है कीड़े, फल और सब्जी। ओके क्लास, सो ये हमारे 1 2 3 4 ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। ये मैंने बुक में से, आपके चैप्टर में से बनाए हैं, आपको एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, और आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से समझ के सुंदर सुंदर अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना भी है। ओके क्लास, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। सो अच्छे से अपना काम करिए, राइट एंड लर्न योर वर्क। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।